जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं कार दास्तान और मैं हूं अली शाह। आज एक एडवाइजरी ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और अमूमी तौर पे गर्मी के सीज़न में गाड़ी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने में आता है वो है उसका हीट अप होना। अब हीटअप क्यों होता है उसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन हम आज एक जो मेन रीज़न है जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं और बहुत सारे दोस्तों को वजह भी नहीं पता, बड़ा छोटा सा एक रीज़न है जो हम इग्नोर करते हैं और उस इग्नोर करने की वजह से हम अपनी गाड़ी के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। जुल्म होता इस तरह है कि फिर जब गाड़ी हीटअप होती है, इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो आपका अच्छा खासा ख़र्चा खुल जाता है। यही चीज़ अगर आप फोकस करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखें तो छोटा मोटा मेरा ये मानना है कि हर ड्राइवर छोटा मोटा मैकेनिक ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। हर छोटे मोटे मामले के लिए आपको मैकेनिक के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अनेबल कर लें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि गाड़ी हीटअप क्यों होती है। गाड़ी हीटअप होती है, सबसे पहला रीज़न ये है कि हम, चाहे आपकी कोई भी गाड़ी है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी ईयर है, हम अगर गाड़ी के रेडिएटर में पानी डालेंगे तो हमारी गाड़ी अल्टीमेटली कुछ एक अरसे के बाद उसने आपको तंग करना ही करना है। क्योंकि पानी की नेचर है, जब आपका पानी लोहे और एल्युमिनियम और इस किस्म के सिस्टम के अंदर जब पानी फंक्शन करता है तो उसने जंग बनाना है, उसने रस्ट बनाना ही बनाना है। और फिर उसके बाद होता यह है कि आपका जो हीटिंग वाल्व है वो जैम हो जाता है। उसके बाद आपके पाइप्स के अंदर रस्ट बनना शुरू हो जाता है, वो सर्कुलेशन अफेक्ट होती है। इसके बाद आपके जो रेडिएटर के अंदर चैनल्स हैं वो सारे जैम हो जाते हैं, वो सारे चोक हो जाते हैं। और उसकी एक ही वजह होती है कि वो पानी जंग बनाता है और उसके बाद आपको एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे वाक़यात और मामलात और जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं और उसका पाइप फट गया। ज़हरी बात है, जब हीट बनेगी, जब उसके अंदर वैक्यूम होगा तो वो उसने फिर ब्रश तो करना है और उस जो वैक्यूम एक क्रिएट हो गया उसने कहीं ना कहीं से तो निकलना है। आप लोगों ने करना क्या है, आपका गाड़ी का जो रेडिएटर है वो पानी के लिए नहीं बना, वो कूलेंट के लिए बना है। आप हमेशा अपनी गाड़ी में अच्छा कूलेंट इस्तेमाल करें। कूलेंट आपकी गाड़ी में, एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि कूलेंट आपकी गाड़ी में जंग नहीं लगने देगा। दूसरी बात, पानी एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है। 100 सेल्सियस के ऊपर आपका वाटर बॉयल शुरू हो जाता है होना, और जब वो बॉइलिंग सिचुएशन में आएगा तो आप फिर इमेजिन कर लें कि आपके रेडिएटर और फिर आपकी गाड़ी के साथ उसने क्या करना है। जब आप उसको पानी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। पानी ने तो डेफिनेटली एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके बॉयल होना है। बट कूलेंट के, अगर आपने अच्छा कूलेंट डाला है, अच्छा आप कंपनी का कूलेंट डाला है, नीला पीला पानी जो मार्केट में मिल रहा है कूलेंट के नाम पे, वो नहीं, जेन्युइन कूलेंट डाला है तो वो कभी भी बॉयल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो आपकी गाड़ी को जंग नहीं लगने देगा आपकी गाड़ी। और फिर जो आपका रेडिएटर का एल्युमिनियम पोर्शन है, ठीक है, उसमें रस्ट नहीं लगेगा, लेकिन वो एल्युमिनियम अफेक्ट हो सकता है ओवर हीटिंग की वजह से। अगर आपने पानी डाला है, गाड़ी ओवर हीट हो रही है, तो भी आपका एल्युमिनियम पोर्शन भी जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं आज दो कूलेंट, जेन्युइन कंपनी के ओरिजिनल कूलेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने करना क्या है कि मार्केट में जाना है। सबसे पहले मैं आपको ये सुजुकी का जेन्युइन कूलेंट दिखा रहा हूँ, जो किसी भी सुजुकी के आउटलेट से, जो सुजुकी के 3S डीलरशिप्स हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी पैकिंग में, इसी स्टिकर के साथ मार्केट में फेक कूलेंट भी मिल रहा है। फेक कूलेंट अगर आपने डालना है तो फिर वही भाई मेरे पानी डाल लें, ठीक है। 200-400-500 रुपये के लिए आप अपने साथ, अपनी गाड़ी के साथ जुल्म मत करें। हो सकता है आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको उसी वक्त गाड़ी प्रॉब्लम कर जाए और आपको अच्छी भली रोड के ऊपर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तकलीफ़ तो जो है वो तो डेफिनेटली होनी है।
मैं किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट या मशहूरी या उनको प्रमोट नहीं कर रहा। ये दो कूलेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये है होंडा का और ये है सुजुकी का। अच्छा, ये मैं क्यों लाया हूँ, इसके पीछे छोटी सी दास्तान ये है कि मेरी अपनी गाड़ी, मैंने कुछ अर्सा पहले एक गाड़ी ख़रीदी और उस गाड़ी में जब मैं गाड़ी ख़रीदता हूँ तो फिर मैं उसको अपने लिहाज से, अपने मिजाज के मुताबिक उसको सेट करता हूँ। तो फिर मीनवाइल मैं उसकी हर चीज़ को एक दफ़ा सेट करता हूँ, खोलता हूँ। तो मैंने रेडिएटर जब खोला, वेरी नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी लेकर घर आया, नई गाड़ी थी, बिल्कुल नई गाड़ी, लाइक 20,000 किलोमीटर समथिंग चली हुई थी वो गाड़ी। तो मैंने रेडिएटर खोल के जब देखा तो रेडिएटर में पानी, और जो साथ सर्कुलेटर बॉटल होती है उसके अंदर भी पानी। मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने जिससे गाड़ी ख़रीदी बस वैसे ही मैंने उससे पूछने के लिए उसको कॉल किया कि आपने इसमें पानी डाला, वह रेडिएटर में कूलेंट क्यों नहीं, क्या ये खुला था? उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने अमेजिंगली, उस बंदे ने ये जवाब दिया कि हमने तो तकरीबन 1 साल उसने गाड़ी रखी, उसने कहा हमने तो कभी पानी चेक ही नहीं किया भाई, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं इस दुनिया में। मैंने गाड़ी खुलवा ली और फिर मैं गया, मैंने रेडिएटर भी, मुझे शक था, वहम था, हालांकि गाड़ी ठीक चल रही थी। वैसे भी सर्दियों का मौसम था तो मुझे लगा कि मैं इसको अभी सेट करा लेता हूँ, हो सकता है गर्मी में कोई ट्रबल करे। वो होता है ना एक कीड़ा गाड़ी वालों को, वो मुझे भी है। मैंने उसको रेडिएटर को खुलवा लिया। मुझे करीब में, रेडिएटर के करीब में एक शॉप थी, मैंने वहाँ से कूलेंट ले लिया। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उस कूलेंट के जो पैकिंग थी वो स्टील की पैकिंग थी, स्टील की, जैसे जस्ट लाइक अ कैन, कोक का कैन होता है बट थोड़ा बड़े साइज़ में। वो मार्केट में लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है एक, जिसको यहाँ पर लोग कॉपी, जो फेक करके बेच रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। वो खैर मैंने डाला, मुझे शक हो गया कि ये कूलेंट ठीक नहीं है। 2 या 3 हफ्ते के बाद मैंने उस कूलेंट को दोबारा रेडिएटर खुलवाया, उसको सारे को मैंने वेस्ट किया। मीनवाइल, कट द स्टोरी शॉर्ट, कि मैंने 4-5 कूलेंट चेंज कराने के बाद एक्सपीरियंस किया कि ये कूलेंट के ऊपर भी हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द लोग माफियाज बैठे हुए हैं जो नीला पीला पानी बेच रहे हैं। हरगिज़ आपने उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना। गाड़ी आपकी चाहे कोई भी है, ये 2 ब्रांड मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये 100% जेन्युइन है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इन दोनों चीज़ों से। ये होंडा सिटी के अंदर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और अपनी सुजुकी मेरान के अंदर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सम टाइम अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये भी मैं दोनों के अंदर, मतलब कोई भी एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है। इनकी ग्रेविटी लेवल, वाटर दोनों का ग्रेविटी लेवल सेम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपने हमेशा कूलेंट यूज़ करना है, किसी भी 3S डीलरशिप, या चाहे होंडा की हो चाहे सुजुकी की हो, आपको बआसानी मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करें, गर्मियों का सीज़न है, आपने लॉन्ग पे भी जाना है, गाड़ी आपने सिटी में भी यूज़ करनी है, और स्पेशली जब आपने AC को ऑन करना है तो इंजन के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है कि आपका रेडिएटर A1 है। अगर आपका ऑलरेडी रेडिएटर के अंदर पानी डला हुआ है और आप उसके अंदर कूलेंट डालना चाहते हैं, तो उससे पहले आपने ये करना है कि आप रेडिएटर वाले के पास जाएं और इसको खुलवा कर उसको सारे को वॉश करवाएं, और आपके नीचे कंपार्टमेंट में जो पानी रुका हुआ होता है रेडिएटर के अलावा, वो भी आप उसके सारे को ड्रेन करवाने के बाद आपने फुल करना है अपना रेडिएटर कंपार्टमेंट, वाटर जो है उसका, उसके अंदर भी, और आपका जो सर्कुलेटर बॉटल है उसके अंदर भी। यानी कि आपने पानी नहीं डालना। अगर ये आपकी जितनी भी गाड़ी के अंदर इसकी क्वांटिटी डलती है, लाइक 4 बॉटल डलती हैं, तो आपने 5 बॉटल्स बाय करनी है। एक बॉटल आपने अपने पास रिज़र्व रखनी है कि जब हफ्ते बाद, महीने बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, डेफिनेटली इट्स डिपेंड ऑन योर यूजेज। तो ये आपने उसके अंदर से सारे पानी को निकालना है और फिर ये डालना है। और जब कभी दोबारा आप उसके अंदर अपना वाटर लेवल चेक करेंगे, कूलेंट लेवल चेक करेंगे, और कूलेंट लेवल आपको लगे कि कम है, तो दोबारा आपने कूलेंट ही अप्लाई करना है, उसके ऊपर से पानी नहीं डालना। अगर उसके ऊपर से पानी डाला तो फिर ये पानी बन जाएगा, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक 2 और 3 मंथ्स के बाद, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसने जो इसके अंदर लिक्विड है, जो इसके अंदर केमिकल है, वो मर जाएगा, क्योंकि इसने हीट से लड़ना है।
आप इसके अंदर अगर पानी डाल देंगे तो उसकी वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, और जब स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी फिर ये पानी बन जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम आएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि ये कैसी चीज़ सजेस्ट की। आपने जब भी दोबारा उस अपने वाटर लेवल, कूलेंट लेवल को मेंटेन करना है तो इसी को अप्लाई करना है दोबारा से। और कीमत जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पहले बाई किया हुआ था, ज़रूरत मुझे इतनी नहीं पड़ी, अभी क्योंकि गर्मी है तो अब ज़रूरत पड़ेगी, बट इसकी प्राइजेस रिवाइज हो गई हैं। बट आई थिंक विद द सेफ साइड आई एम टेलिंग यू, ये सुजुकी वाला आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 800 से 900 रुपये का 1 लीटर की पैकिंग में, और होंडा वाला आपको मिल जाएगा तकरीबन 12 से 1300 रुपये में, 1 लीटर की पैकिंग है ये भी। ये दोनों चीज़ें आप मेरे कहने पर बिल्कुल बेगम बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन वो एहतियात ज़रूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपने इसको अप्लाई करना है और पहले से पानी है तो उसको ड्रेन करवाएं, और रस्ट है तो उसको साफ़ करवाएं और फिर उसको अप्लाई कराएं। उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जिन हज़रात को, जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो एक दफ़ा इस एडवाइस के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल को अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।